नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25। अब आपका वो समय आ चुका है। बहुत से बच्चे हैं जो लगातार मैं देख रहा हूं इंतजार कर रहे हैं और लगातार आप लोग यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे होंगे। जिस प्रकार से डाटा आप लोग सर्च कर रहे हैं कि फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल 4200 जो 8 पद हैं जिसमें आपकी परीक्षा थी वो आपकी 18 मार्च को समाप्त हो चुकी है। और बहुत से बच्चे हैं जो देख रहे हैं कि फिजिकल के लिए सटीक नंबर और लड़कियों के लिए इस बार बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन होने की तैयारी है। ये समझ लीजिए, अगर आपके इस प्रकार से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डाटा, ये नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आपकी आंसर की से संबंधित अपडेट, आंसर की जो लिंक है वो आपकी एक्टिव कब होगी, तो उसके लिए बाई चांस मैं वीडियो आप लोगों को नहीं बना पाऊंगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी है। बहुत से बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार जुड़ जाइए और उस प्रकार की अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से कट ऑफ से संबंधित और फिजिकल संबंधित और लड़कियों की, तो कट ऑफ से संबंधित बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास यही कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितने नंबर तक जाएगी, कितने नंबर पर फिजिकल होगा, और उससे पहले आंसर की कब तक आपकी जारी होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक सेंटर ऐसा है कोलकाता में, उस सेंटर की लगभग 97 बच्चे हैं, लगभग 97 बच्चे हैं। 97 बच्चों की जो परीक्षा है वो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, तो वो परीक्षा आपकी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर होने वाली है। वो परीक्षा आपकी हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों के लिए जो आंसर की है वो आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत जगह है कि आंसर की आप लोगों को डेट मिल चुकी है। डेट क्या मिल चुकी है? जिस प्रकार से ये आपकी 18 मार्च को आपकी परीक्षा हो गई है, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 23 और 24 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। ये किस प्रकार से कि जो रेलवे की भर्ती है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जैसे आरपीएफ एसआई की जो आपकी 3 दिन में आ गई थी, 2 दिन में आ गई थी, और एएलपी वाली आपकी 3 दिन में, इस प्रकार से आप लोगों को डाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा पहले आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा शेष है, वो परीक्षा आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग देखना कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की है वो आपकी रिलीज हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे। आप एक बार ये देख लीजिए कि लड़कियों की और लड़के, एक बार ये देख लीजिए कि आपके नंबर किस प्रकार से कितने हैं जो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल की अगर बात की जाए तो फिजिकल में 100 में से सिर्फ आपके 8 से 10 बच्चे पास होते हैं। 100 में से सिर्फ 8 से 10 बच्चे पास होते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल बहुत तगड़ा होता है। सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं आपके वो हाई जंप में होते हैं, क्योंकि हाई जंप लगभग लड़कों की जो होती है वो आपकी 4 फीट और लड़कियों की 3 फीट, तो इसमें आपको 2 ही चांस मिलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका फिजिकल में ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल भी आपका बहुत जल्द होगा। और एक ऑफिशियली नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आरपीएफ एसआई की जो फिजिकल की डेट है वो आपकी आ चुकी है। अप्रैल में फिजिकल आपका स्टार्ट हो रहा है, तो समझ लीजिएगा। अब इसके बारे में पहले एक बार सही से समझ लीजिएगा। अब आप लोगों के लिए एकदम सटीक डाटा है। अगर आपके इस प्रकार से नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में ना किसी संदेह करते हुए आप अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाइए। यहां पर बात करने वाले हैं मेल, यहां पर फीमेल। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, अगर आपके इस प्रकार से नंबर बन रहे हो, और मैं देख रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है, कौन सी पाली हार्ड है और कौन सी पाली है। बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि 10 तारीख की तीसरी पाली बहुत हार्ड थी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं जो 18 तारीख की तीसरी पाली बहुत हार्ड थी। ठीक है, और
मैं देख रहा हूँ 6 तारीख की सेकंड पाली बहुत हार्ड थी। तो जिस प्रकार से जो आपकी पाली हार्ड थी, जैसे उसमें बहुत ही टफ पेपर आया था, तो उसमें जो आपको मान लीजिए 18 तारीख को तीसरी मीटिंग का जो पेपर हार्ड आया था, तो उसको हाईएस्ट जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी है तो इसको आपको 12 नंबर मिलेंगे, अगर आपकी ये वाली है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और जो सबसे कम होगी उसे लगभग 1 या पॉइंट में नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको मतलब पेपर का सरल होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो आपको किस प्रकार से होने वाला, वो इस प्रकार से होने वाला है कि आपकी जिसकी आपकी परीक्षा 2 मार्च से स्टार्ट थी फर्स्ट मीटिंग को, सबसे ज़्यादा उसी मीटिंग को नंबर मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपका 2019 वाला डाटा है, आप लोगों को यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसमें भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि उसमें जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर था उसी को सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे। और उसमें जो आपकी परीक्षा हुई थी वो आपकी ग्रुप आई थी, उसमें अगर कट ऑफ भी देखा जाए तो बहुत जगह तो कट ऑफ आपकी 70 नंबर पर हुआ था, बहुत सी जगह 75 नंबर पर, बहुत सी जगह 90 और एक जगह तो 117 नंबर पर कट ऑफ गया था। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बात नहीं की, क्योंकि वो आपकी ग्रुप आई थी, जिस ग्रुप में आपके जोन में ज़्यादा फॉर्म पड़ गए थे तो उसकी वजह से आपकी कट ऑफ गई थी। लेकिन आप लोगों ने आरपीएफ एसआई का देख लिया होगा, आरपीएफ एसआई का जिस प्रकार से फॉर्म 15 लाख और 452 वैकेंसी थी, तो आपकी कट ऑफ लगभग यूआर की 91 से गई थी। तो आप इसमें वैकेंसी अच्छी खासी हैं और अब लगभग 28 से 30% बच्चों ने परीक्षा भी छोड़ी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए एक बार, एक प्रकार सटीक, ये मान लीजिए अगर आपके नंबर जो 75 से लेके लगभग 80 के बीच में है, ठीक है, अगर यूआर से कैटेगरी है 75 से लेके 80 के बीच में है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नंबर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां लगभग 70 प्लस, ठीक है, लड़कियां अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 70 प्लस बैठ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर बात यहीं पर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी वाले लगभग 70 से लेके लगभग 75 के बीच में, ठीक है, 70 से 75 के बीच में नंबर होने चाहिए, 70 से 75। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए तो लगभग मान लीजिए 65 से लेके 68 के बीच में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो अगर आप लोग बहुत से बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं 68 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 68 प्लस अगर आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल में। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए आपके 64 प्लस नंबर होना चाहिए। ठीक है, और अगर एससी वर्ग वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके नंबर अगर 60 प्लस बैठ रहे हैं तो आपको अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी देखो लड़कियों का और जो अदर वर्ग वाली हैं जैसे एससी एसटी वाली हैं, तो लगभग ये मान लीजिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सेम है, लगभग ये आप लोग 58 ले सकते हो, 58 और 60 के बीच में ही रहेगा, 58-60, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियाँ इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म लड़कियों की भरी हैं, तो लगभग लड़कियों और लड़कों की आप लोगों ने आरपीएफ एसआई में देखा होगा थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है कट ऑफ में। ठीक है, अगर एसटी वाले हैं तो लगभग मान लीजिए आपके 55 प्लस, और यहाँ पर अगर आपके एसटी वाले हैं तो 52 प्लस। तो ये मान लीजिए अगर आपके इस प्रकार से 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आपके इस प्रकार से जो मैंने बताया है ये डाटा, अगर आपके इस प्रकार से मान लीजिए अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लगभग 75 से लेके 80 अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने मेल है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, और अगर लड़की अगर फीमेल हो तो आपने लगभग 65 से लेके आपने 70 प्लस अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं तो आप भी सेव हैं, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल में लगभग मान लीजिए 10 से 11 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। लगभग अगर देखा जाए तो 50 प्लस, लगभग 40 से और 50 के बीच में आपके 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल तगड़ा होता है, तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ है वो आपकी कम जाती है। फिर जब फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपकी बढ़ जाती है। तो आप इस प्रकार से नंबर आपके हैं, और हम आप लोगों को इस भर्ती संबंधित अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।